हेलो फ्रेंड्स। आज वास्तुशास्त्र में जो मेरा टॉपिक है वो है काकड़ी विचार से निवास स्थल जैसे कि देश, नगर या कॉलोनी का आपके लिए शुभ अशुभ क्या। इसमें आप पार्टनरशिप भी समझ सकते हैं, इसमें आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी फाइंड कर सकते हैं कि किसको फायदा होगा और किसको नहीं फायदा होगा। जहां पे भी दो ग्रुप होंगे उनके बीच का रिलेशन में किसको ज्यादा फायदा होगा, ये आप काकड़ी विचार से निकालते हैं। वो चाहे स्थान और किसी व्यक्ति विशेष का हो या दो व्यक्तियों के बीच में हो। तो काकड़ी विचार में जो मेरा प्राचीन श्लोक है वो ये है। स्ववर्ग द्विगुणम कृत्वा पर वर्गेण योजयेत अष्टभिस्तु हरे द्वागम योधाग्नि स ऋणी भवेत्। अर्थात स्ववर्ग द्विगुणम, स्ववर्ग अपने वर्ग का दुगुना करें, दो गुना करें, और पर वर्गेण योजिए और दूसरे के वर्ग को उसमें जोड़ दें। अष्टभिस्तु हरे द्वागम, और उसके बाद पूरे योग को 8 से भाग दें और जो शेष मिले वही काकड़ी है। इस तरह से आप दोनों व्यक्तियों के बीच में या एक स्थान और एक व्यक्ति के बीच में निकाल सकते हैं। जो दिकाशा ऋणी भवे, और जिसकी काकड़ी ज्यादा होगी वो ऋणी होगा, और जिसकी काकड़ी कम होगी वो लाभान्वित होगा, उसको फायदा मिलेगा, वही बेनिफिशियल होगा। बहुत जगहों पे जिसकी ज्यादा काकड़ी आती है वो लोग उनको लाभान्वित बताते हैं। बहुत से मैंने वीडियो देखे, नोट्स देखे, वो सब गलत है। इस श्लोक में एकदम क्लियर कट लिखा है, योधिका स ऋणी भवेत्। जिसका अधिक है काकड़ी वही ऋणी है। इसका मतलब है कि जिसका काकड़ी कम है वो लाभान्वित है, उसी को लाभ मिलेगा। आप फार्मूला यहाँ देख सकते हैं, स्थान वर्गांक गुणे दो धन व्यक्ति वर्गांक अपॉन एक। इससे हमें स्थान की काकड़ी मिली। तो ये जो हमने श्लोक बोला उसका हिंदी हमने बता ही दिया है, फिर से रिपीट कर देते हैं एक सीक्वेंस में। काकड़ी विचार, अपने अपने वर्ग को दुगुना करके दूसरे की वर्ग संख्या को जोड़कर उसमें 8 का भाग देने पर जो शेष रहे उसको काकड़ी कहते हैं। दोनों की काकड़ियों में जिसकी संख्या अधिक हो वह ऋणी और दूसरे को लाभदायक होता है। ये काकड़ी हम क्यों निकालते हैं, ये निष्कर्ष इससे निकल के आया कि काकड़ी विचार का मुख्य लक्ष्य है जिस स्थान पर हम रहना है या कोई कार्य करना चाहते हैं, जिसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या लिव इन में रहना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए फायदेमंद रहेगा कि नहीं। क्योंकि दो में से किसी एक को ही ज्यादा फायदा होगा, दूसरे को हानि होगी। तो काकड़ी विचार के मुख्य साधन क्या है, इसके लिए जरूरी चीजें क्या हैं। पहली बात, दोनों चीजों पर, अगर एक नगर है और दूसरा व्यक्ति है तो उस नगर का नाम और व्यक्ति का नाम, अर्थात ग्राम, नगर, कॉलोनी या मोहल्ले का नाम, और जिस व्यक्ति को अपने साथ निकालना है कि मुझे फायदा हो गया, उस व्यक्ति का निवास करने का उसका नाम, स्वयं का नाम। वर्ग का ज्ञान, कि काकड़ी निकालने के लिए वर्ग का एक रूल है, वर्गों के अंक होते हैं, किस वर्ग में आपका नाम आ रहा है इसका ज्ञान। और फिर काकड़ी विचार विधि जो ऊपर बताया वो फार्मूला क्या है उसको हम बताने जा रहे हैं। तो काकड़ी फार्मूला दो है। एक स्थान के लिए काकड़ी निकलती है, अर्थात पक्ष एक की काकड़ी, और दूसरा उस व्यक्ति के लिए जो अपने लिए फायदा या लाभ जानना चाहता है। तो स्थान के लिए काकड़ी में स्थान वर्गांक गुणे दो धन व्यक्ति वर्गांक, अर्थात स्थान की निकाल रहे हैं तो स्थान के वर्गांक को दो से गुणा, और जिस व्यक्ति के लिए निकाल रहे हैं उस व्यक्ति को का वर्गांक उसमें जोड़ें, फिर इस योग को 8 से भाग दें, जो शेष बचे यह स्थान की काकड़ी है। अब दूसरा फार्मूला व्यक्ति के लिए है, जो व्यक्ति उस स्थान पे रहना चाहता है तो उस व्यक्ति के वर्गांक गुणे दो धन स्थान का वर्गांक जिस स्थान पे रहना चाहता है डिवाइडेड बाई 8। 8 से डिवाइड करने पे लब्धि को छोड़ दें और जो शेष बचे वह उस व्यक्ति की काकड़ी है। अब ये सब करने के लिए भाई वर्ग का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो वर्ग का ज्ञान का ये टेबल हमने बना दिया है, इसमें आप देख सकते हैं ये वर्गांक है। 8 वर्ग अंक होते हैं और उनके अंकों के मान भी दिए गए हैं। यहाँ याद ध्यान दें, बहुत सारे वीडियोज एंड नोट्स में
उनकी क्रम संख्या को ही वर्गांक माना गया है, जो कि गलत है। क्रम संख्या किसी भी चीज का क्रम, जिस क्रम में आप उनको निकालते हैं, 1 2 3 4 5 रख देते हैं। पर काकड़ी में ऐसा नहीं होता है। आ वर्ग का 8 है, सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे हम 8 वर्ग और उनके अंक और उन वर्गों में कौन कौन से अक्षर आते हैं ये देखेंगे। उनके स्वामी भी बताएंगे और दिशा बताएंगे। जैसे आ वर्ग, इसका अंक 8 है। इसमें जो अक्षर आते हैं आ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ, और इसकी दिशा पूर्व है और इसका स्वामी गरुण है। उसी तरह से का वर्ग का अंक है 5। का वर्ग में आते हैं काखा गाघा अंगा, इसका स्वामी है बिडाल या बिलौटा, और ये आग्नेय दिशा को इंगित करता है। इसी तरह से चा वर्ग का 6, चा वर्ग में आते हैं चाचा जाझा इया, सिंह स्वामी है दक्षिण दिशा का वोटक। टा वर्ग में आता है 4 अंक, टा वर्ग का वर्ग अंक है 4। टा वर्ग में आते हैं टा ठा डा ढाड़ा, इसका स्वामी है श्वान या कुत्ता, और इस दिशा है नैऋत्य। इसी तरह से तावर्ग का अंक है 7। तावर्ग में आते हैं ताथा दाधा ना, इसका स्वामी है सर्प और दिशा है पश्चिम। पावर्ग का अंक है 1। पावर्ग में आते हैं पाभा बाभा माँ, इसका स्वामी है मूषक या चूहा, और इसकी दिशा वायव्य है। या वर्ग का अंक है 3। 11 लावा इसके अक्षर हैं, इसका स्वामी मृग है और ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। शा वर्ग, इसमें इसका वर्गांक है 2, और इसमें तीनों सा और हा आते हैं। इसका स्वामी है मेष या मेढ़ा, और इसकी दिशा है ईशान। अब हम लोग देखेंगे कि काकड़ी का एक एग्जाम्पल सॉल्व करके और उसे हम निकालेंगे। एक नोट हमने यहाँ पे दिया है कि लोअर काकड़ी गेट बेनिफिटेड, या ध्यान रखिए जिसकी काकड़ी कम होती है उसी को लाभ मिलता है। ऑलवेज टेक वर्गांक इंस्टेड ऑफ सीरियल नंबर, और हमेशा वर्ग अंक लें, वर्गांक, ना कि उनका सीरियल नंबर। कैलकुलेशन में सीरियल नंबर ना लें। अब एक उदाहरण हम आपको यहाँ बताते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अनिरुद्ध लखनऊ शहर में रहना चाहते हैं, लाभकारी होगा कि नहीं। अब उत्तर में देखिए, हमें जरूरी क्या चीजें हैं। लखनऊ और अनिरुद्ध का प्रथम अक्षर लखनऊ का ला है और ये या वर्ग में आता है। अनिरुद्ध का आ है और ये आ वर्ग में आता है। लखनऊ का ला या वर्ग में कैसे आता है, आप यहाँ देखें। लखनऊ का ला ये या वर्ग में आता है और इसका वर्गांक 3 है। उसी तरह से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का आ वर्ग में आता है और इसका वर्गांक 8 है। अब ये इस टेबल से पता चल गया। तो लखनऊ का ला या वर्ग में आता है और इसका वर्गांक 3 है। अनिरुद्ध का आ वर्ग में आता है, इसका वर्गांक 8 है। फार्मूला आपको पता है कि अगर स्थान के लिए एक आंकड़ी निकालना है तो स्थान का वर्गांक गुणे 2 धन व्यक्ति विशेष का वर्गांक बटे 8। तो यहाँ स्थान का 3 है, 3 गुणे 2 धन व्यक्ति का 8 है, 8 बटे टोटल डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू, अब 3 गुना 6 धन 8 बराबर 14 डिवाइडेड बाई 8। जब 8 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, लब्धि एक आएगी, और 14 में से 8 घटाएंगे तो शेष जो आएगा वो 6 है। जो शेष है वही काकड़ी है, क्योंकि हमने स्थान के लिए निकाला है तो यह स्थान की काकड़ी है 6। अब व्यक्ति के लिए काकड़ी निकालेंगे तो व्यक्ति का वर्गांक अनिरुद्ध का आ, जो कि आ वर्ग में आता है, उसका वर्गांक 8 है। तो 8 गुणे 2 धन स्थान का वर्गांक 3 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 19/8। अब 8 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो लब्धि 2 आई। 8 दुनाई 16, 19 में से 16 को घटाएंगे तो बचेगा 3। तो ये जो 3 शेष आया यह व्यक्ति की काकड़ी हुई। अब आप ध्यान से देखें तो स्थान की काकड़ी 6, व्यक्ति की काकड़ी 3, तो स्थान की काकड़ी 6 ज्यादा है व्यक्ति की काकड़ी 3 से, अर्थात यहाँ स्थान की काकड़ी व्यक्ति की काकड़ी से अधिक है। अतः स्थान के लिए ये ऋणी होगा और व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, स्थान के लिए ऋणी है और व्यक्ति के लिए लाभकारी है। स्थान का ऋण है पिछले जन्म का, अब वो स्थान उस ऋण को अदा करेगा उस व्यक्ति को, इसलिए व्यक्ति को यहाँ पे लाभ होगा। और ये किस रूल को फॉलो करता है, ये बहुत सिंपल है, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है। इट फॉलोज द एनर्जी रूल दैट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। Similarly, water is always flows from higher level to lower level, and in the same way, kakadi also gives benefits from higher kakadi towards the lower kakadi.
तो इस तरह से यहाँ पे लखनऊ जो है लाभकारी होगा अनिरुद्ध के लिए, तो अनिरुद्ध को लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज का टॉपिक था काकड़ी पे। आप लोगों को कैसा लगा? पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।